हे गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो L&T कंस्ट्रक्शन एंड L&T एनर्जी की तरफ से जो असेसमेंट हो रहा है। जैसे कि 18 से स्टार्ट है, बहुत सारे लोगों को मेल आ चुका है कि असेसमेंट कब देना है। किसी को 18 को था, किसी को 19 को था, किसी को 20, 21, 22 एंड 24, 25 तक भी हर किसी के पास अपने मेल आ रहा होगा। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, मैंने बहुत सारे भाइयों को गाइड किया था, उन लोगों को मेल आ चुका है L&T असेसमेंट देने के लिए। गाइज, ये जो असेसमेंट है ये DT एंड GT के लिए लिया जा रहा है। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको जो असेसमेंट के बाद जिन लोगों का रिज्यूम सेलेक्ट हुआ है एंड जो लोग भी असेसमेंट दे रहे हैं, एंड असेसमेंट के बाद आपको इंटरव्यू कैसे देना है। गाइज असेसमेंट के बाद आपको जॉब लेने के लिए इंटरव्यू ही एकमात्र जरिया है जिससे आप L&T को ज्वाइन कर सकते हो। वो भी अगर आपका इंटरव्यू जो है वो बढ़िया जाए तब। तो आपको क्या करना है इंटरव्यू में एंड आपको कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एंड हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड आपको क्या करना चाहिए, ऑल डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। गाइज, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना आप लोग। गाइज, L&T के बेसिकली इंटरव्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप से, L&T हो या टाटा हो या जिंदल हो, कोई भी कंपनी जो है वो दो टाइप से लेती है इंटरव्यू। फर्स्ट आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, दूसरा आपको डोमेन से पूछा जाता है। गाइज, जैसे कि क्वेश्चंस वगैरह हो गए। फर्स्ट जैसे आप क्या करोगे, पहले फॉर्मल, अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू मोबाइल से दे सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, आप मोबाइल से इंटरव्यू दे सकते हो। असेसमेंट जो है वो आप फोन से नहीं दे सकते हो, उसके लिए विंडो ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप मोबाइल से इंटरव्यू दे सकते हो। एंड जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल से, तो मेरे इस पर जो है इसके ऊपर ही मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो बॉडी एंड फेस दिख रहा है, तो आपको इसके ऊपर जो है आपको कम से कम फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। एंड आपको जिनके पास भी बहुत ज़्यादा बियर्ड्स वगैरह होते हैं तो बढ़िया से थोड़ा बियर्ड वगैरह को सेव कर लो, ठीक है। तो बेसिकली जो है दो टाइप से आपका ये इंटरव्यू होता है, ठीक है। एक जो होता है आपका वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछेगा HR, ठीक है। एंड दूसरा जो है आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो है वो आज के डेट में यार कोई भी आसानी से बता देता है, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। दूसरा आते हैं क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन जो है जिस रिज्यूम से आप सेलेक्ट हुए हैं ना, जो भी आपका रिज्यूम रहा होगा जिसने आप असेसमेंट दिए हैं, आपका रिज्यूम ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां जो है वो कहती है कि दोबारा से आप मुझे रिज्यूम अपलोड करो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना तब समझ में आएगा क्या गलती करते हैं। दोबारा बार में क्या करते हैं, रिज्यूम में की स्किल हो गया या फिर इंटर्नशिप्स वगैरह हो गया या फिर जितने सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सर्टिफिकेशन होता है, वो जो है लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप चेंज कर दोगे तो कई बार क्या होता है, HR के पास अगर आपने पहला वाला जो रिज्यूम दिया होगा वो होगा, फिर दूसरा जो रिज्यूम होगा वो आपने अपलोड कर दिया, तो इसमें क्या होता है कि HR आपको भी कंफ्यूज करेगा और खुद भी कंफ्यूज रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला गलती ये मत करना, सेम रिज्यूम रखना आप, ठीक है। अगर आपको अपलोड करने के लिए कह रहा है तो, अदरवाइज मान लो अगर आपको अपलोड नहीं करना हुआ तो आपके पास जो पुराना वाला रिज्यूम होगा जिससे आप असेसमेंट के लिए बैठे हुए थे, वही रिज्यूम आपको यहाँ पे रहेगा एंड आपसे उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहा रिज्यूम की बात। क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपको प्रिपेयर क्या क्या करना है, ठीक है। तो दो चीज होते हैं, ठीक है। जैसे आपने असेसमेंट दिया होगा तो उसमें सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D रहा होगा, ठीक है। डोमेन से वर्बल रहा होगा, आपका एबिलिटी वगैरह रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, आपके डोमेन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ये बेसिक है आपके इंटरव्यू का, ठीक है, जो हर कोई सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे करता है, ठीक है। एंड बहुत सारा ऐसा छोटे छोटे स्किल्स है जो मैं अभी आगे बताऊंगा, जिसको आप इंटरव्यू के देते समय उसको यूज करना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एंड गाइस, सिलेक्शन हो जाएगा तो मुझे जरूर बताना, ओके। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपका, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ठीक है, तो HR भी समझता है कि हाँ बंदे के पास दम है यार, ठीक है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रखो, बहुत हाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्या होता है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, HR ने कोई सवाल पूछा आपसे, ठीक है, आपको नहीं पता है, तो आप मतलब डायरेक्टली उसको ये मत बोलो कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो, अगर इंग्लिश में आप दे रहे हो तो बोल सकते हो आई हैड ऑब्जर्व, ठीक है। या फिर अगर आप हिंदी में हो तो आप इतना जरूर बोलना कि सर मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था बट अभी करंटली जो है मेरे माइंड से उतर रखा है, ठीक है। ऐसा बोलोगे ना तो HR के ऊपर ये जो छोटी छोटी जो पॉइंट होता है वो इम्पैक्ट करता है गाइज, ओके। उसके बाद जैसे HR जो है आपके रिज्यूमे देखता है, आपके इंटर्नशिप्स के बारे में पूछेगा, आपके ट्रेनिंग्स के बारे में पूछेगा, आपके कॉलेज वगैरह के बारे
बारे में पूछेगा एंड थोड़ा बहुत आपके पार्टिकुलर लाइफ के बारे में भी जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ के बारे में तो सबको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरी बात गाइज यहाँ पे ये है कि जैसे आपने कहीं पे इंटर्नशिप करा होगा, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किया होगा, ठीक है, जैसे आपका ब्रांच डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, लाइक मैकेनिकल हो, सिविल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको जितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन होते हैं ना, डोमेन से रिलेटेड, जैसे आपने कहीं पे भी मान लीजिए कि 5 दिन का इंटर्नशिप किया है, ठीक है, या फिर 1 महीने का इंटर्नशिप किया है, उस इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों ने क्या क्या किया है, ठीक है, एंड कौन सा वहाँ पे आपका डिपार्टमेंट रहा है, क्या क्या असेंबली वगैरह होता था या प्रोडक्शन होता था या फिर आप ऑयल एंड गैस में थे, उस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर एक नोट बना लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके इंटर्नशिप और सर्टिफिकेशन से ही आता है, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, एंड रिज्यूम में उनका ऐड होता है, ठीक है, तो आपको भाई कहीं से भी उसका हार्ड कॉपी जुगाड़ लगा लेना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या वहाँ जो है ये ज़रूर होगा। ऐसा 1-2% होता है, बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको जो है वहाँ से भी छांट दिया जाता है, यानी कि वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करो, आप छोटा छोटा एक की स्किल जो है छोटा छोटा पॉइंट करके आप अपने कॉपी में बना लो, ठीक है, कि आपको कौन कौन से आप वहाँ पे इंटर्नशिप किए थे, आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेशन है एंड उसमें क्या क्या की स्किल होते हैं। यार गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ होता है, वहाँ से भी ले सकते हो, या फिर आप अपने कॉलेज के टीचर से भी हेल्प लेके ले सकते हो, या फिर किसी के सीनियर से भी, ठीक है। अब जैसे मैंने LNT के असेसमेंट के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प किया था, तो यार जिन लोगों ने मेरे से हेल्प लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया जितने सारे स्क्रीनशॉट थी, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया, ठीक है, क्योंकि यार जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर जो है आपको अलग अलग वेबसाइट बना के वहाँ पे ले जाके आप लोगों से चार्जेज वगैरह भी करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जेन्युइन पर्सन का चैनल सब्सक्राइब करें एंड जेन्युइन पर्सन का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एंड या फिर व्हाट्सएप चैनल है वो सब, एंड वहाँ से आप जो है स्टडी करो गाइज। किसी की वेबसाइट वगैरह पे जाओगे उससे उसका बेनिफिट है, आपका कुछ बेनिफिट नहीं है, आपका सिर्फ लॉस है, वो भी आपका टाइम का, ठीक है। तो गाइज ये हुआ, एंड उसके बाद क्या है, आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आपका ये तो हो गया सर्टिफिकेशन वगैरह, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आप ध्यान में रखना, हर HR एक सवाल जरूर पूछता है आपसे कि आप पैन इंडिया के लिए लोकेट होने के लिए, मतलब जो लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो ना, तो गाइज आप उस टाइम हाँ ही कर देना, ठीक है। जैसे मान लो LNT है, ठीक है, LNT के बहुत सारे ब्रांच है, हर जगह उसकी कंपनी है, ठीक है, तो वो अगर पूछेगा कि आप पैन इंडिया के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको यस बोल देना है, ठीक है। सपोज डैट आपने ना बोला, ठीक है, तो उनके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यार ना क्यों बोल रहा है। मान लो आप पंजाब से हो, ठीक है, आपको वो चेन्नई भेज रहा है, ठीक है, तो आप पैन इंडिया हुआ तो आपको वहाँ पे हाँ ही करना चाहिए, ठीक है, ना नहीं करना चाहिए। बाद में वगैरह वो चेंज करा सकते हो 6 महीने साल भर बाद, वो अलग बात है। आपको जिस भी यूनिट में जाना है वहाँ पे वो भेज देंगे, या फिर आप वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आपको ये सब कुछ नहीं करना है। एंड लास्ट, अब जैसे RIL असेसमेंट हुआ था एंड उसका इंटरव्यू हुआ था, उसमें मेरे से बहुत सारे भाई ये पूछ रहे थे कि जो हम इंटरव्यू देते हैं उसका मतलब रिजल्ट कैसे होता है, बाई मेल होता है या फिर इंटरव्यू देते समय वो बता देते हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे HR बता देते होंगे, ऐसा है, मैंने आज तक नहीं सुना है। आपको बाई मेल ही होता है, सबका एक एक प्रोसेस होता है कि पहले असेसमेंट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सब क्राइटेरिया होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी सवाल ये होता है, कर रहा था एक भाई की इंटरव्यू रिशेड्यूल होता है कि नहीं, ठीक है, तो देखो असेसमेंट और इंटरव्यू रिशेड्यूल नहीं होता है, ठीक है। मेडिकल आप रिशेड्यूल करा सकते हो, ठीक है, आप अपने टाइम के अनुसार, उसकी मान लो कि वो 30 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 1 to 30 का टाइम है, आपको 15 को दे दिया तो 15 से आप 18 करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू और असेसमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होता है। एंड ये भी बात जान लो आप, इंटरव्यू भी आपका रिशेड्यूल नहीं होगा गाइज, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो। बहुत सारे लोग जो है RIL GT जो आया हुआ था उसका इंटरव्यू में बोल दिया हुआ था कई सारे बच्चों को कि आप चाहो तो आपका जो है इंटरव्यू रीशेड्यूल हो जाएगा, आपको मेल आया है, आप रिकन्फर्म मत करना, ऐसा करके मेरे पास एक बच्चे आए हुए थे,
मैंने कॉल पे ही बात किया था उनसे, तो वो ऐसा करके बता रहे थे। तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस हो जाएगा, आप किसी का बात ना माने। जब भी आपका इंटरव्यू का कॉल आता है, आपका ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आप इंटरव्यू दो, ठीक है। आप लैपटॉप से भी इंटरव्यू दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हो गाइस, ठीक है। लास्ट में आपको जो है थैंक यू जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। ये सब इंप्रेसिव वर्ड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ता है, जरूर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है।